ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चाहे रूस यूक्रेन जंग हो या पश्चिम एशिया का संघर्ष, इसने बता दिया है कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारतीय सेना भी अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस हो रही है और इसके विस्तार में वर्तमान सेना प्रमुख और ड्रोन मैन ऑफ इंडिया जनरल उपेंद्र द्विवेदी की भूमिका बेहद अहम है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना को एक आधुनिक फोर्स बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वो युद्ध में ड्रोन के रणनीतिक इस्तेमाल के बड़े समर्थक हैं। यही वजह है कि उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में ड्रोन तकनीक पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी हर सैनिक को ड्रोन वॉरियर बनाने के पक्षधर हैं। उनके नेतृत्व में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे सेना की निगरानी और सटीक प्रहार क्षमता मजबूत हुई है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास 50,000 से अधिक ड्रोन हैं और 25 से ज्यादा ड्रोन और काउंटर ड्रोन हब मौजूद हैं। अगले 2-3 सालों में ये संख्या दोगुनी होने वाली है। हमले के साथ ही ड्रोन तकनीक से तेजी से सूचना भी साझा की जा सकती है, जिससे रियल टाइम युद्ध संचालन में मदद मिलती है। 65% जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर लगभग 100 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जिनका इस्तेमाल सेना और नागरिकों के हित के लिए किया जा सकता है। उनके कार्यकाल में 25 डॉक्ट्रीन और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किए गए। एनसीसी का विस्तार 20% तक हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के रिश्तों, संस्थानों और सोच को आधुनिक बनाया है। एआई संचालित ड्रोन और स्वॉर्म तकनीक महंगे लड़ाकू विमानों और टैंकों की जगह ले रहे हैं, जो सस्ते, सटीक और घातक हैं और सैनिकों के जोखिम को कम करते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में सेना ने अपनी रक्षा प्रणालियों में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया है और स्वदेशी ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। जनरल द्विवेदी के नेतृत्व में सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त फोकस किया है। इसके चलते ही उन्हें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। वे ग्राउंड पर जाकर खुद ड्रोन कॉम्बैट तैयारियों की समीक्षा करते रहे हैं और ड्रोन डिजाइन, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स में नए इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्धक तैयारियों में ये बदलाव भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे के बाद सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 30 जून 2026 को पूरा होने जा रहा है।